Hello student, today I am teaching you social science for class 8th. This is chapter 8 of your history, spread of modern education in India. So as in my previous video, I taught you about the revolt of 1857, and before that I taught you about the exploitation of the Britishers on the farmers, then on the craftsmen and our industries in colonial period. Now in this video I'll explain about the spread of modern education in India. So today a learner like you goes to school to get your education. There you sit on a chair and have a desk to put your bag, books, a notebook and a pen or a pencil to write with. Okay, so in most of schools English is the medium of instructions. तो जैसे कि each and every schools, not each and every one but moreover schools is having English medium is the way of instruction. So can you guess who bought all these to us? ये सब चीज़ें हमारे लिए कौन लेके आया? There were the British who bought a new style of education in India. ये जो एजुकेशन का एक नया सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में स्पॉन्सर किया. Before the coming of British in our country, only boys were sent to schools called पाठशाला. तो पहले सिर्फ बॉयज़ ही जाते थे पढ़ाई करने के लिए. उन जहाँ वो पढ़ने के लिए जाते थे उनको पाठशालास बोला जाता था. पाठशालास were the schools which held class in open or in room और इन ए प्राइवेट हाउस. तो जो पाठशाला होती थी या तो वो खुले एरिया में होती थी या एक छोटे से रूम में प्राइवेट रूम में होती थी या ओपन एरियाज़ में होती थी. द हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी preferred their boys to be taught at home, but private teachers or preferred them to be sent to Gurukul where special tutors were available. So earlier only boy baby was allowed to get the education, and one of the tutor came in the rich family, and he taught there to their kids. The peoples mainly learned the religions and mythological stories and some pahadas called arithmetic tables. One of these pahadas was एक दूनी दो, दो दूनी चार and दो तिया छः. So like this, this is the way of learning the tables. Fine. They used to learn shloks, dohas, chaupayas, etc. The learners who were interested in language of law, court, poetry, philosophy, grammar and elucide ज्योमेट्री एक्सेट्रा वॉज सेंट टू पार्शियन स्कूल्स कॉल्ड मकतब. और जिस बच्चे को लैंग्वेज का या कोर्ट का या फिलॉसफी या ग्रामर या ज्योमेट्री को पढ़ना होता था तो उनको पार्शियंस के जो स्कूल थे उनमें भेजा जाता था जिनको हम मकतब बोलते थे. तो द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अंडरवेंट अ ड्रामेटिक चेंज. तो ये जो पुराना जो सिस्टम था इसमें एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंजेस ब्रिटिशर्स ने किया. मोटिव्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी. ब्रिटिश की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उनका क्या मोटिव था ये अब हम पढ़ेंगे. तो मोटिव्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी. एज द ब्रिटिश कॉन्क्वायर्ड इंडिया एंड स्टार्टल डाउन इन दिस कंट्री दे हैव टू डिवाइस अ एजुकेशनल पॉलिसी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द इंडियंस. तो जैसे कि जो हमारे ब्रिटिश जैसे ही हमारे इंडिया में आए, दे कॉन्कर अवर इंडिया, हमारे इंडिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. दे सेटल डाउन इन दिस कंट्री, दे हैड टू डिवाइस एन एजुकेशनल पॉलिसी. तो ये जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है ये उन्हीं की वसीयत है हमारे लिए, उन्होंने हमको दी है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर गिविंग मॉडर्न एजुकेशन टू द इंडियंस वॉज दैट द ब्रिटिश वांटेड अ चीप सप्लाई ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू वर्क एज अ क्लर्क इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन. तो मेन एजुकेशन प्रोवाइड करने का मेन मोटो ये था कि वो अपने जो ऑफिसर्स थे उसमें बहुत सस्ते कम पैसों में इंडियन क्लर्क को रखना चाहते थे जो कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते. तो इट वॉज टू कॉस्टली परहैप्स नॉट इवन पॉसिबल टू ब्रिंग इंग्लिश मैन फ्रॉम इंग्लैंड फॉर दीज जॉब्स. तो इन जॉब्स के लिए इंग्लिश मैन्स को अपॉइंट करना काफ़ी एक्सपेंसिव था. तो और इंग्लैंड से उनको लेके आना पड़ता था. सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया इन ऑर्डर टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट थी वो कम करने के लिए इन्होंने इंडिया में ही एजुकेशन का सिस्टम बनाया.
The British also expected that if Indians were giving modern education, they would become good subjects and expect British rules willingly. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का एजुकेशन में भी ये योगदान देने का मेन मोटो ये था कि वो जानते थे कि अगर इंडियंस पढ़ लिख जाएंगे तो इन जो वेल एजुकेटेड पीपल्स हैं इनके ऊपर राज करना बहुत ईजी हो जाएगा. They would expect the culture and policies of the British and will become loyal supporters of the British rule in India. तो वो ये भी चाहते थे कि अगर वो एजुकेशन से हमारे कल्चर और हमारी पॉलिसीज़ को समझ लेंगे तो वो हमारे सपोर्टर बनेंगे ब्रिटिशर्स के. A humble beginning was made when the British passed the Chartered Act of 1813. तो सबसे मेन तब स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश ने एक चार्टर एक्ट पास किया 1813 में. नाउ द इवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. सो मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक विलियम जॉन्स एंड हेनरी थॉमस कॉलीब्रूक who interested in learning about the rich culture of India, in mastering Sanskrit and Persian language, and in translating Sanskrit and Persian's work in English. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, विलियम जॉन्स एंड हेनरी थॉमस, ये इंडिया के कल्चर को बहुत पसंद करते थे और ये बहुत जो इनका हमारा जो लैंग्वेज था संस्कृत एंड हिंदी, इसको वो ज़्यादा जानना चाहते थे. ठीक है, टू नो अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड टू ट्रांसलेट द इंडियन बुक्स ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस, विलियम जॉन्स फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784. तो इनको जानने की बहुत इच्छा थी इंडिया की जितनी भी बुक्स थी, लॉ की, फ़िलासफ़ी की, रिलीजन्स की, पॉलिटिक की, अर्थमेटिक की, मेडिसिन की, वो सब उन्होंने अपना लैंग्वेज में उसको समझने का कोशिश किया. एंड एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उन्होंने बनाई जो कि 1784 में बनी. These Englishmen who took such deep interest in Indian heritage belongs to Ornalist school of thinking. तो ये जो इंग्लिशमैन थे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे इंडियन हेरिटेज को समझने के लिए, ये बिलोंग करते थे हाई थिंकिंग. ठीक है, दे बिलीव दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इंडियन हेरिटेज. ये समझते थे कि अगर हमें इंडिया में रूल करना है या इंडिया को समझना है तो हमें इसके हेरिटेज को रीडिस्कवर करना पड़ेगा, इसके लिटरेचर को समझना पड़ेगा ऑफ इंडियन टू इनकरेज वेस्टर्न लर्निंग, और जिसकी वजह से हम उनको वेस्टर्न लर्निंग के लिए प्रोवोक कर पाएंगे. एंड मॉडर्न साइंस अमंग द इंडियंस. सो द चार्टर एक्ट 1813 डायरेक्टेड द ब्रिटिश कंपनी टू स्पेंड द सम ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज़ फॉर दिस पर्पज़. तो ये सब के लिए ब्रिटिशर्स ने 1 लाख रुपीज़ उस टाइम पे स्पेंड किया. ठीक है, लैंग्वेज समझने के लिए, हमारे कल्चर को समझने के लिए. सो दिस मच इज़ इनफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.